हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का सोल्यूशन नंबर 53। सोल्यूशन नंबर 53 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ABC तीन पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल बता रखी है। ए की 50,000 है, बी की भी 50,000 कैपिटल है और सी की भी 1 लाख कैपिटल है। यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। ए का 10,000 है, बी का 5,000 है, सी का 2,000 रुपीज है। पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें डिस्कस हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे कैलकुलेट किया जाएगा। सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम की। यहाँ पे बता रखा है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पहले 20,000 के जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट 30,000 के जो प्रॉफिट होगा उसे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना वो 1:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट बता रखा है 1,72,000 रुपीज का है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कुछ जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमें नेट प्रॉफिट बता रखा है कितना है 1,72,000, तो क्रेडिट साइड 1,72,000 मेंशन कीजिए। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा डेबिट साइड, क्योंकि एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। यहाँ पे ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट आपको मेंशन करना है। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ए बी सी को, तो 50,000 का 10% 5,000 होता है। सेम इसी तरीके से बी को भी 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और सी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 10,000 रुपीज का होगा, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है। तीनों को प्लस करेंगे तो ये 20,000 आएगा। इसके बाद बता रखा है कि सी को सैलरी दी गई है, तो टू सी सैलरी लिखिएगा। कितनी सैलरी दी गई है 12,000 पर एनम की सैलरी बता रखी है, तो 12,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बता रखा है कि प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल की रेशो पे। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशो, तो कैपिटल की जो रेशो होगी वो 1:1:2 होगी। कैसे 1:1:2 होगी? 50,000 50,000 और 1 लाख को डिवाइड करेंगे आप 50,000 के टेबल में, तो 1:1:2 ही आएगा। यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, क्योंकि कैपिटल रेशो ये है, तो 5,000 आएगा। ए को प्रॉफिट 5,000 मिलेगा, बी को भी 5,000 और जो सी को प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 रुपीज का होगा। ये हमने अभी 20,000 का प्रॉफिट खाली डिस्ट्रीब्यूट करा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। जो नेक्स्ट 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है ना, उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 30,000 मल्टीप्लाई 5/10 करेंगे तो 15,000 का। बी को 30,000 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो 9,000 का। और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 30,000 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो 6,000 का प्रॉफिट सी को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 20,000 और 30,000 के प्रॉफिट को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहले 1,72,000 में से आप 20,000 और 12,000 को माइनस करेंगे तो 1,40,000 बचेगा। अब 1,40,000 बचेगा, टोटल प्रॉफिट 1,40,000 का था। तो इसमें तीन केस है। तो पहले 20,000 को हमने डिवाइड कर दिया अमंग द पार्टनर, इसके बाद 30,000 को भी हमने अमंग द पार्टनर डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास 90,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, जो कि थर्ड पॉइंट बता रखा है कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर पार्टनर के हिस्से में 30,000 रुपीज आएंगे, क्योंकि 90,000 का प्रॉफिट था। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हर पार्टनर को, ए पार्टनर को भी, बी को भी और सी को भी 30,000 रुपीज मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए ए का 5,000 था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 15,000 था और थर्ड केस में 30,000 था। इन सबको प्लस करेंगे तो 50,000 ए को प्रॉफिट मिलेगा। सेम इसी तरीके से 44,000 बी को मिलेगा और सी को 46,000 का प्रॉफिट मिलेगा। 44,000 बी को कैसे मिलेगा? 5,000 9,000 और 30,000 को प्लस करेंगे तो 44,000 होगा। और सी को 46,000 का प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 10,000 6,000 और 30,000 को प्लस करेंगे तो 46,000 होता है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हमें कुछ जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ये क्लास 11th में आपने किया है। तो पहली जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट गिवन था ना आपको क्वेश्चन में 1,72,000 का, उसी की आपने जर्नल एंट्री की है। उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करा है? ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे यही मेंशन करा है नरेशन में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पहली जर्नल एंट्री होगी। अब दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब इसको हमने क्या करा? पार्टनर में क्या करा? पार्टनर को दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का था, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।
ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5000, बी को भी 5000 का और सी को भी 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मेंशन कीजिएगा। यहाँ मेंशन करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद हमने क्या करा था, हमने सैलरी भी कैलकुलेट की थी, सैलरी भी दी है पार्टनर को, तो सैलरी की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट। सैलरी अलाउ टू सी, ये सैलरी अलाउ की गई थी सी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट आपको मेंशन करना है। कितनी सैलरी दी गई थी 12,000 डेबिट साइड, 12,000 क्रेडिट साइड। अब इस सैलरी अकाउंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, 12,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 12,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। अब लास्ट एंट्री हमने की थी जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था अमंग दी पार्टनर, तो यहाँ मेंशन करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, इसके नरेशन लिखेंगे। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पता किया था ना कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वही मेंशन करना है। टोटल प्रॉफिट 1,40,000 का था, ए को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, बी को 44,000 का और सी को 46,000 का। ये हमें कैसे पता चल जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।